नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि राजस्थान में इस सप्ताह यानी 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में कैसा मौसम रहने की संभावनाएं बन रही है। क्या भारी बरसात की गतिविधियां होने वाली है। 30 जुलाई को कई जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियां हो चुकी है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को काफ़ी जगहों पर बरसात की संभावना है। 1 अगस्त के बाद में भी राजस्थान में बरसात कंटिन्यू रहने की संभावना है। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 31 जुलाई आज कैसा मौसम रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। राजस्थान में उत्तरी भागों के ऊपर, कुछ पूर्वी इलाकों के ऊपर, कुछ मध्य इलाकों के ऊपर बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। कई जगहों पर सुबह सुबह ही बरसात की गतिविधियां थोड़ी बहुत एरियाज में देखने को मिल रही है। लेकिन 31 जुलाई सुबह के बाद में अचानक से मौसम में काफ़ी बदलाव होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जो कि 1-2 अगस्त तक दिखाई दे रही है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बरसात की संभावनाएं हैं। 31 जुलाई को भारी से कई जगहों पर मूसलाधार, कई जगहों पर भारी से अति भारी बरसात भी हो सकती है और कई जगहों पर जल भराव जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। 31 जुलाई और 1 अगस्त के दौरान ऐसी बरसात की संभावना है उत्तरी भागों में। और उत्तरी भागों में वैसे और भी आगे बरसात की संभावना है। अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा, तब मैं आपको बताता चलूँगा। अब देखें तो जैसलमेर, फलोदी और जोधपुर, बालोतरा की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। जोधपुर में कई जगहों पर 31 जुलाई को भारी मूसलाधार बरसात हो सकती है। नागौर के आसपास भी बरसात की संभावना है 31 जुलाई और 1 अगस्त को, और ऐसी जोधपुर और फलोदी में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। लेकिन जैसलमेर में कई जगहों पर हल्की, कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात की संभावना है। हो सकता है कई जगहों पर मूसलाधार भी बरसात आए 31 जुलाई 1 अगस्त के दौरान, ऐसी संभावना है। लेकिन बाड़मेर, बालोतरा साइड और जालोर साइड थोड़ी बरसात की संभावना कम है। फिर भी मैं इनकार नहीं कर सकता, बालोतरा और जालोर के उत्तर पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, ऐसा लग रहा है 31 जुलाई और 1 अगस्त के दौरान। सिरोही, रानीवाड़ा के आसपास से लेकर पाली, मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद के आसपास कई जगहों पर बरसात की संभावना है। ठीक ठाक बरसात है, लेकिन सिरोही में बरसात की संभावना कम है। पाली, मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद में कई जगहों पर मूसलाधार, कई जगहों पर अति भारी बरसात भी हो सकती है। जल भराव जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। ब्यावर, केकड़ी, अजमेर के आसपास भी बरसात है। नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी में भी बरसात की संभावना, यानी 31 जुलाई और 1 अगस्त के दौरान इन जिलों में जैसे नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के आसपास भारी से बहुत भारी बरसात, कई जगहों पर मूसलाधार, कई जगहों पर अति भारी बरसात हो सकती है। और इक्का-दुक्का क्षेत्रों पर बाढ़ जैसे हालत बन सकते हैं। और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर के इलाकों पर इन भागों में भी बरसात की संभावना है। इन जिलों में भी बरसात की संभावना है। कई जगहों पर मूसलाधार, कई जगहों पर बहुत भारी मूसलाधार तेज बरसात लगातार कंटिन्यू देखने को मिल सकती है 31 जुलाई और 1 अगस्त के दौरान। हाँ, 1 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में थोड़ी बरसात कम होगी, लेकिन हाँ 31 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में बरसात कंटिन्यू चलती रहेगी। कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर, इस एरिया में भी बरसात है 31 जुलाई को, लेकिन 1 अगस्त को कम बरसात है। 31 जुलाई को भारी मूसलाधार बरसात की संभावना है। सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा के आसपास भी बरसात की संभावना है। और बूंदी और भीलवाड़ा से नीचे जो इलाका चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर के इलाके हैं और उदयपुर का इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना कम है। फिर भी हल्की से मध्यम, कई जगहों पर भारी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। लेकिन हाँ, अति भारी बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है। अति भारी बरसात की संभावनाएं जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग के कुछ पूर्वी इलाकों में, कुछ जोधपुर के पूर्वी इलाकों में, कुछ अजमेर संभाग के इलाकों में अति भारी बरसात हो सकती है 31 जुलाई और 1 अगस्त के दौरान। अब 1 अगस्त से आगे चलते हैं। 2 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा। वैसे अचानक से मौसम इतना बदलेगा नहीं, मौसम शुष्क नहीं होगा। 2 अगस्त को भी जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, सांचौर, पाली के आसपास के क्षेत्र है और मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद का क्षेत्र है। यहाँ पर धीरे धीरे मौसम शुष्क होने लगेगा। बीकानेर के पश्चिमी इलाकों में भी धीरे धीरे मौसम शुष्क होगा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर अगर पैचेज बन जाते हैं बरसात की तो संभावना है 2 अगस्त को बरसात की बन सकती है।
और ऐसे देखें तो दक्षिणी जो राजस्थान के इलाके जिसमें उदयपुर संभाग का इलाका है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूमगढ़, चित्तौड़गढ़ का इलाका है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, संभावना है। कोटा संभाग में बरसात 2 अगस्त को थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास, बूंदी के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। उमस जैसा मौसम भी कई जगहों पर बन सकता है अजमेर, जयपुर संभाग में। और अजमेर संभाग में भी बरसात तो रहेगी 2 अगस्त को। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के आसपास, भीलवाड़ा के आसपास कई जगहों पर मूसलाधार थोड़ी बरसात, यानी हल्की खंड वर्षा, मध्यम खंड वर्षा और थोड़ी देर के लिए मूसलाधार भी बरसात हो सकती है। जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, इन इलाकों में भी बरसात की संभावना रहेगी 2 अगस्त को। और 2 अगस्त को धौलपुर, भरतपुर, डिग, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर का क्षेत्र, सीकर, नीम का थाना, कुछ झुंझुनू का इलाका और कुछ फतेहपुर, शेखावाटी का इलाका, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। 2 अगस्त के दौरान भी बरसात है, कई जगहों पर अच्छी, कई जगहों पर हल्की, कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। और चूरू में भी बरसात की संभावना रहेगी 2 अगस्त को। 2 अगस्त को पूर्वी इलाकों में कुछ बरसात हो सकती है, लेकिन पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों पर भी बादल छा सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती है। गंगानगर, बीकानेर के पश्चिमी इलाकों की साइड में बरसात कम है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी, इनके गंगानगर के पूर्वी इलाकों में और ये बीकानेर के पूर्वी इलाकों में। हनुमानगढ़ में भी बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी 2 अगस्त को। 3 अगस्त की बात करें, 3 अगस्त को इस एरिया में बरसात की संभावना है। 3 अगस्त के बाद में 6 अगस्त के दौरान कह सकता हूं कि बीकानेर संभाग के कुछ पूर्वी इलाके, कुछ जयपुर संभाग के उत्तरी इलाके और भरतपुर संभाग के लगभग समूचे इलाकों पर मौसम गड़बड़ाता रहेगा, ऐसी संभावना है। क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन पंजाब से होकर गुजरेगी और बरसात वाली मानसून की हवाएँ लगातार अरब सागर की तरफ से यहाँ पर आएगी। अरब सागर की तरफ से हवाएं आने की वजह से कुछ श्रीगंगानगर में मौसम बदलेगा, कुछ हनुमानगढ़ में, कुछ चूरू में, कुछ बीकानेर में बरसात की संभावना है। सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, डिग, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड से लगाकर खेरतल, तिजारा के आसपास और भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, जयपुर, दूदू, टोंक के आसपास, सवाई माधोपुर तक, यानी कह सकता हूँ कि इन इलाकों में बरसात की संभावना है। और डीडवाना, कुचामन सिटी भी कुछ जगहों पर कुछ दिनों में बरसात की संभावनाएं देखेगा। यानी 3 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में उत्तर पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है, जो हरियाणा से सटता है, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ भाग है, वहाँ पर कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। पंजाब से भी सटा हुआ इलाका है, जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाके है ना, वहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन बीकानेर के पश्चिमी साइड, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर साइड, बाड़मेर, बालोतरा साइड और उदयपुर संभाग के साइड में बरसात की संभावना कम है। अजमेर के संभाग के साइड भी बरसात की संभावना कम है, लेकिन अगर कहीं के पर हो सकती है तो होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि मानसून एक्टिव रहेगा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, तो उसके असर से राजस्थान में उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, जो कि 3 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में दिखाई दे रही है। तो किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे हैं कि 30 जुलाई से मौसम ख़राब हुआ है राजस्थान में और 31 जुलाई को भी और 1 अगस्त को ज़्यादा मौसम ख़राब रहने की संभावना है। अगर किसान भाई आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कीटनाशकों का छिड़काव करना चाह रहे हैं अपनी फसल के ऊपर, तो 1-2 दिन के लिए रुक जाइए। उसके बाद में मौसम राजस्थान में पश्चिमी इलाकों साइड, दक्षिणी इलाकों साइड में मौसम खुल जाएगा, लेकिन उत्तर पूर्वी इलाकों के साइड में अगर आपको लगे कभी भी मौसम खुल रहा है तब आप कर सकते हैं। और 1-2 दिन के लिए आप उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी आप उत्तर पूर्वी राजस्थान के जो भी किसान भाई हैं वो भी अपना कीटनाशक छिड़काव रोकें ताकि आपको फ़ायदा होए। अगर आप बरसात में ही अपने कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावना रहती है, एक आर्थिक नुकसान हो जाता है, फिर दोबारा से आपको उस कीटनाशक का छिड़काव दोबारा से करना पड़ता है और उससे में रुपयों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। किसानों को वैसे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की स्थिति बनी रहती है। और एक बात बता देता हूँ, किसान सम्मान निधि योजना के 2 अगस्त को किसानों के खाते में रुपए आने की उम्मीद जताई गई है। और वैसे भी ये डेट जारी कर दी गई है भारतीय सरकार के द्वारा। तो अब राजस्थान के किसान हैं, कोई और भी किसान जो भी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ के किसानों के लिए 2 अगस्त को शायद किस्त आ सकती है। 2000 रुपये जो आती है वो आने की उम्मीद लग रही है।
मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।